किसी के बाप का। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हरिद्वार जुर्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है। हरिद्वार जुर्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है। हरिद्वार जुर्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है। भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल केजरीवाल। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। हरिद्वार जुर्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है। हरिद्वार जुर्म की टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। आवाज वहां से भी आनी चाहिए, जुर्म सब जगह हो रहा है, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, 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 भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उत्तराखंड हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। उत्तराखंड हमारे आपका। सर, आज आपको उत्तराखंड पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास जाने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। आखिर क्या वजह रही आपको गिरफ्तार करने की? देखिए, ऐसा है, जनता के हक की लड़ाई के लिए जब जब आप सड़कों पर उतरेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हम लोगों के ऊपर अन्याय कर रही है। जिस तरीके से फ्री बिजली, मतलब जो उसका मूलभूत अधिकार है, अगर उसकी बात करी हमारे संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने, तो इन्होंने उत्तराखंड की जनता को भिखारी बता दिया। मतलब अपने हकूक की मांग करना आज भिखारियों की श्रेणी में पहुंचा देना जैसा है। मतलब जब आप एक योजना बनाते हैं कि इतने लोगों को सिलेंडर दिया जाएगा, फिर आप दूसरी योजना लाते हैं इतना फ्री राशन दिया जाएगा, तो आपकी योजनाएं सारी सही हैं। अगर हम उत्तराखंड की जनता के लिए मांग कर रहे हैं कि मुफ्त बिजली 300 यूनिट, तो जो कि सिर्फ 1200 करोड़ के बोझ से ली जा सकती है, जबकि आज भी नुकसान 1600 करोड़ का हो रहा है, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। उस 1600 करोड़ का कौन जिम्मेदार है, किसी को नहीं पता। और ये सरकार, इनके लोग दम्भ और अभिमान में पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और उत्तराखंड की जनता का लगातार अपमान करने के लिए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे और ये दिखाएंगे कि 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की जनता किस तरीके से इस बात का जवाब देगी जो आज इन्होंने भिखारी कहा है। जो बार बार उत्तराखंड की जनता का अपमान हो रहा है, आम आदमी पार्टी उस अपमान का बदला लेकर रहेगी। वो रास्ता खोल दीजिए, हमें लेकर चलिए, ये वाला रास्ता खोल दीजिए आप जनता के लिए। वो रास्ता खोल दीजिए, वो रास्ता खोल दीजिए। हमें सीएम नहीं, फिर आपको हमारे साथ चलना होगा। हाँ, जेल जाना तो जा सकते हैं ना। ये के ले जाइए, हमें पहले मुख्यमंत्री से मिलना, फिर जेल चले जाएंगे। एक बार 2 मिनट की उनसे वो हो जाए, आप फिर जहाँ बोलेंगे वहाँ चलने को आप समझ लीजिए, हम सिंपल उत्तराखंड की आम जनता के लिए आए हैं। जहाँ मुख्यमंत्री जी को फ्री बिजली मिल रही है, मंत्री जी को फ्री बिजली मिल रही है, सांसदों को, विधायकों को, राज्यपाल जी को, आला अफसरों को, उत्तराखंड के आम आदमी को फ्री बिजली क्यों नहीं मिलेगी? और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तराखंड को भिखमंगा कह रहे हैं, उत्तराखंड की जनता का अपमान कर रहे हैं, देवभूमि की जनता का अपमान कर रहे हैं। यही हम जताने आए हैं मुख्यमंत्री जी को। ये इसीलिए कर्नल कोठियाल इस समय इतनी दूर से आए हैं, यही बताने के लिए आए हैं। वीडियो बना आप अचानक ही प्रोग्राम बना दिया, ऐसे क्या मसला क्या था, क्या मुद्दे क्या थे, प्रोग्राम अचानक नहीं बनते। इतने दिनों से कोशिश हो रही है
कि हम एक प्रोजेक्ट जो कि सबके यहाँ पे इनिशिएट करना चाह रहे हैं, आराम से। उस प्रोजेक्ट में हमको कुछ गवर्नमेंट को एक मैसेज देने, आज हमारे आदमी के अगेंस्ट FIR लॉन्च कर दी जाती है। तो खाली इस चीज पे कि क्योंकि सरकार आदेश देगी तो पुलिस उसको कर लेगी, हम भी जानते हैं पुलिस कहीं ना कहीं मजबूर होती है, लेकिन वही सरकार जो आज यहाँ पावर में है, जिस मुद्दे पे उसको हमारे बंदे को ये जो आज उसके अगेंस्ट केस इनिशिएट करा जा रहा है, अभी वही सरकार एक तरफ तो बोलती है कि हमें बिजली वगैरह का एक अलग से कानून हम पास करवा लिया है और उसको और अच्छे तरीके से आगे करेंगे और हमको ये सब फ्री में होना चाहिए। दूसरा, हम एक इसको देना चाह रहे हैं कि 300 यूनिट हर घर में जाकर के, हर परिवार में जाकर के मिले। तो उसमें हमको जाकर के सीएम साहब से जो मिलना था, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें कोई जरूरत है मिलने की एकदम से। कुटिया साहब, सवाल ये उठता है जैसे आप मिलना ही था तो सूचना देके भी जा सकते, चुपके जाने के तरीके वजह क्या थी? ये चुपके जाने का तरीका हाईवे के ऊपर से चल रहे हैं, आपको लग रहा है हम क्या चुपके जा रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं हो सकता और आपके स्टेटमेंट से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मेन हाईवे है, उसके ऊपर बड़े आराम से चल रहे हैं, ना बाईपास करा है, ना रात को 12 बजे क्रॉस करके जा रहे हैं। अगर हमें रोका जा रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम चुपके जा रहे थे, पुलिस जरूर रोक रही है पर चोर तो नहीं दिखते हम माथे से। और अगर चोर समझते हैं तो फिर हमें पकड़ के ले जाएं। अगर ये आदेश सीएम हाउस से आ रखे हैं, किसी के भी जरिए, चाहे वो पुलिस के जरिए आ रखे हैं, चाहे कहीं से आ रखे हैं, अगर हमें रोका जा रहा है, इसका मतलब कोई शक नहीं है कि हमको यकीन करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। सिर्फ ये था कि अब सूचना देके भी जा सकते थे, आपका अधिकार है। सूचना देने की कई बार जरूरत नहीं होती है। यहाँ से हम जब जा रहे हैं सीएम साहब से मिलने के लिए, क्या उसमें सूचना देने की जरूरत है? हम गेट पे जाके खड़े हो जाते, वो हमको 4 बजे का टाइम देते, हम 4 बजे मिलते। जब वो दिल्ली से वापस आ जाते तब मिलते। अगर उनका कोई अधिकारी आता, समझता कि हम फ्री हो गए तो हम मिल लेते। इसमें कोई जरूरत थोड़ी है सूचना देने की। और वैसे भी हमारे फोन ना कोई उठाता नहीं है, जब हम वहाँ पे कॉल करते हैं तो सूचना नहीं होती है किसी भी तरीके से। अभी उनके प्रतिनिधि को मिलेंगे, यहीं बैठे रहेंगे? हमको अगर हम तो चाहेंगे कि हमें आगे जाकर के मिलना है उनसे, ऑफिस में बैठेंगे तो, क्योंकि मैं भी एक ऑफिशियल कार्यकर्ता रह चुका हूँ, अधिकारी रह चुका हूँ, मेरे को पता ऑफिस में कैसे बैठते हैं। वो हमारे को डिसेंसी से बात करेंगे, हमें कुछ चीजें समझाएंगे उनको। लेकिन अगर वो चाहते हैं, हमारी उत्तराखंड की पुलिस हम को आदेश देते हैं कि हमको नहीं मिलना है, पकड़ के ले जाना चाहते हैं, तो आदेश ना सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करेंगे, आप जहाँ ले जाना चाहते हैं हम चले जाएंगे। लेकिन पहले हमारी रिक्वेस्ट है, एक बार हमें सीएम ऑफिस में जाने दीजिए, सीएम हाउस में, यहाँ पे हम उनके एब्सेंस में उनके अधिकारियों से मिल लें और अपना पॉइंट बता दें, जो रविंद्र जुगरान ने इतने अच्छे तरीके से क्लियर बोल दिया है कि बार बार रिपीट करने की उसे जरूरत ही नहीं है। सबकी समझ में आ रहा है, हमारी सरकार को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। आम आदमी जिंदाबाद।